सभी बड़ों को मेरा पहलाग और छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सभी लोगों का स्वागत है पुष्पा मेहरा ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आप सभी को पहले आज हरेला जो हमारा त्यौहार होता है वो हरेला बोने की बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और मैं आज ना हरेला बोने जा रही हूँ। पहली बार मैं आज से हरेले बोने की शुरुआत कर रही हूँ। और जैसे कि हमारे पहाड़ों में बोला जाता है ना कि हरेला जो है वो एक ही जगह बोया जाता है, जब तक न्यार नहीं होते हैं, जब तक बंटवारा नहीं होता है तो एक ही जगह बोया जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी हम लोग क्या है ना, सब लोग बाहर रह रहे हैं, इधर उधर रह रहे हैं, मतलब सबके अपने अपने घर मकान हैं। तो मेरा मानना है कि जब अपना अपना घर सब अलग रह रहे हैं तो हरेला बोना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को भी हमारा जो कल्चर है वो पता लगे, हमारी संस्कृति है उसका पता लगे। तो पिछले साल मेरी सास यहाँ आई थी तो मैंने उनको पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि तू बोले ना करके। तो उन्होंने मुझे आज्ञा दे दी है कि हरेला बोले करके, तो इसीलिए मैं हरेला बो रही हूँ। जो हमारे घरों में बोलते हैं कि हरेला एक ही जगह बोया जाता है, तो वही मेरे मन में था। तो मैंने उनसे पिछले साल पूछा था तो उन्होंने बोला बोले, अभी तो सब लोग अलग अलग ही रह रहे हो करके। तो मेरा भी मतलब ये था मानना कि मेरे बच्चों को भी पता लगे हमारे कल्चर के बारे में, तो इसीलिए मेरा मन ना बहुत कर रहा था हरेला बोने के लिए। तो आप लोगों की क्या राय है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, मैं दिखाती हूँ, ये है टोकरी। तो ये इसमें ना मेरे को दीपावली में मतलब गिफ्ट मिला था, तो ये मैंने टोकरी रखी थी। तो इसी टोकरी को मेरी सास ने बोला था कि फेंकना नहीं, इसमें हरेला बोना बहुत ही अच्छा होता है करके। तो तब से ना मेरे को रिटर्न पड़ गई थी हरेला बोने के लिए, तो तब मैंने ये टोकरी रखी है। और फिर सुबह मैंने मम्मी को फ़ोन किया था, तो मम्मी ने बोला कि हरेला एक बर्तन में नहीं, 2 उसमें बोया जाता है। तो इसीलिए मैंने एक डब्बा ये रखा है हरेला बोने के लिए। और ये जो मिट्टी है ये मैं पार्क से लेके आई हूँ। और हमारे वहाँ जो है ना, सबके वहाँ का जो थोड़े से रीति रिवाज है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो मेरे मायके में जो है, जो हरेले की जो मिट्टी है ना, वो जो चूहा मतलब उगेर लगाता है, जब खेतों में चूहा लग जाता है और वो मिट्टी निकालता है ना, मायके में मेरे जो चूहे की जो उगेर वाली जो मिट्टी है वो लेके आते हैं। और मेरे मायके में होती है 10वीं हरेला 10वें दिन में काटा जाता है। वो जिस दिन से बोते हैं उस दिन से लगाते हैं और 10वें दिन में हरेला काटा जाता है। लेकिन मेरे ससुराल में 9वीं के दिन मतलब 9 दिन पहले हरेला बोया जाता है, 9वीं होता है। मतलब कहने का मतलब है कि आज से हरेला बोएंगे और 9वें दिन काटेंगे। तो इस बार जो है 16 तारीख को है हरेले का त्यौहार। तो मेरे मायके में कल बो दिया है हरेला एक दिन पहले, और ससुराल में आज हरेला बो रही हैं। तो मैं भी हरेला बोने जा रही हूँ, तो दिखाती हूँ आपको कि मैं किस तरीके से बो रही हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत कर रही हूँ हरेला बोने की। और जो हरेले का जो बीज है ना, ये इसमें है 5 प्रकार के अनाज। तो वो बोते हैं, और वो अनाज बोते हैं जो इस सीज़न में बोते हैं। तो हरेला हमारा हरियाली का प्रतीक है। तो चलो दोस्तों, बोते हैं हरेला। और ये जो मिट्टी है ना, ये मैं पार्क से लेके आई हूँ। तो इसको मैंने ना सुखाने रख दिया था। तो थोड़ा थोड़ा सा इसको छान लेते हैं इस तरीके से, मोटा मोटा सा मैं निकाल दूँगी। मैंने इसको छाना नहीं अच्छे से। तो सबसे पहले इस टोकरी में बिछाएंगे न्यूज़पेपर। और ये प्लास्टिक की टोकरी है और इसमें ना पूरा नेट लगा हुआ है नीचे, तो पानी जो है वो नीचे जाते रहेगा। इसमें भी हम इस तरीके से ऐसे इस तरीके से नींबू को रख दिया है। और अब इसमें देखेंगे हम मिट्टी,
मोटे मोटे से इसको हम निकाल देंगे ना। तो मैंने इसको ना छानना था, थोड़ा छाना नहीं। तो मैंने ना ये मिट्टी छानी नहीं, इसको छाना जाता है ताकि ये ना बिल्कुल बारीक सी होती है। पहले हमने जो हरेला घर में बोया था, हम छुट्टी गए थे तो मेरे पतिदेव ने हरेला बोया था, तो मैंने उनको देखा था, उन्होंने बहुत बारीकी से छाना था और फिर उसके बाद हरेला बोया था। तो मेरे पास ना छानने के लिए कुछ है नहीं, मैंने ये ऐसे मोटा मोटा कर दिया। इतनी मैंने इसमें मिट्टी डाल दी है और इसको ना मंदिर में रखेंगे जहाँ पे हरेला बोएंगे। तो दोस्तों मैंने ना टोकरी को और डब्बे को मंदिर में रख दिया है और ऊपर से मैं इस तरीके से बीज बो रही हूँ। तो चारों तरफ से ना अच्छे से बीज ऊपर से छिड़केंगे, ज़्यादा घने नहीं होने चाहिए। और फिर उसके बाद ना मैंने ऊपर से ऐसे मिट्टी डाली और ये मिट्टी मैंने ना छान दी थी हाथ से ही, तो उतनी बारीक नहीं हुई, फिर भी मतलब अच्छी हो गई। और सारे बीजों को हम इस तरीके से ढक देंगे। तो मेरी मम्मी ने बताया था मुझे सुबह फ़ोन में कि एक बार पहले नीचे से बीज बोना, फिर मिट्टी से ढकना और उसके बाद दोबारा से ऊपर से बीज बोना और फिर मिट्टी से ढक देना। तो वैसे ही मैंने किया है, एक बार मैंने नीचे से बो दिए हैं बीज, अब मिट्टी से ढकने के बाद फिर मैं ऊपर से बीज बो रही हूँ ऐसे करके। तो अच्छे से मैंने बीज छिड़क दिया है, बहुत ज़्यादा घना भी नहीं होना चाहिए और चारों तरफ पूरे मतलब टोकरी में अच्छे से बीज फैलना चाहिए। इस तरीके से मैंने डब्बे में भी बीज बो दिया है और अब इसके बाद ना मैं मिट्टी से इसको पूरा अच्छी तरीके से ढकूँगी। तो दोस्तों बीज मैंने बो दिया है और अब ना ऊपर से पानी डालने की बारी आती है। तो इस तरीके से ना मैंने पानी डाला, क्योंकि मैंने सुबह मम्मी से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि हाथ से ऐसे छिड़काव करना। तो इस तरीके से मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ना इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है। तो दोस्तों मैंने जब पानी छिड़का ना तो कुछ बीज ना थोड़ा सा ऊपर दिखने लग गया था, तो ज़्यादा नहीं, मतलब कोई कोई बीज ऊपर से दिख रहा था। तो फिर मैंने ऊपर से ना दोबारा से ऐसे मिट्टी से ढक दिया था। तो हरेला मैंने बो दिया है दोस्तों और अब बारी आती है पिठा लगाने की। तो मैंने इस तरीके से पिठा लगाया और इस तरीके से मैंने हरेला बो दिया है दोस्तों।